हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी स्टडी टाइम। टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर हमें गिवन है, इनका स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो देखिए एक मेथड तो ये है कि हमें फाइंड करना है 32 का स्क्वायर। फर्स्ट वाला पार्ट हम देख रहे हैं, 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था। आप जानते हैं कि भाई 32 का स्क्वायर करना है, इसका मतलब है 32 को इस तरह से दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 32 का स्क्वायर मीन 32 इंटू 32, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके जो हमें फाइंड होगा वो हमारा आंसर आ गया। चलिए देखते हैं क्या फाइंड होता है। ठीक है, हम 32 को इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये फाइंड हो रहा है 4 6 प्लस 6 12, 2 1 कैरी, 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो हमें आंसर फाइंड हो रहा है 1024। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्लास 8 में अगर ये क्वेश्चन है तो हमें मल्टीप्लाई सिखाने के लिए क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें इस मेथड से इस क्वेश्चन को ना करके किसी दूसरे मेथड से करना चाहिए। तो आपने देखा था कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था एक फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, बेटर होगा कि आप इन क्वेश्चनों को उस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 32 का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो 32 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप 32 को इस तरह से लिख लीजिए, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर अपनी जगह पे है और 32। ठीक है, अब देखिए 32 को हमने क्या लिख दिया है, 30 प्लस 2। और अब हम अप्लाई कर देंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां आप देखेंगे a इक्वल टू 30 है और b इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और a की जगह पे आपको लिखना है 30 और b की जगह पे 2 आपने लिखना है। चलिए देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, a इक्वल टू क्या है 30, तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे है यहां पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, ए की जगह पे क्या है यहां पे 30, तो 30 लिखिए, बी की जगह पे 2 लिखिए और इसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू भाई ये देखिए 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और यहां 0। ध्यान दीजिएगा स्क्वायर में क्या होता है, अगर एक 0 है तो डबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो 2 0 है तो डबल हो जाएंगे 4 0, अगर वो 3 0 है तो डबल हो जाएंगे 6 0 आएंगे, है ना। तो यहाँ पे 1 0 है तो ये हो जाएंगे 2 0, 900 हो जाएगा। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2ab, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व। 900 प्लस ऐड कर दीजिए, ठीक है, 120 प्लस 4 124। चलिए अब इनको ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 4 4, 0 2 2, 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो हमारा आंसर फाइंड हो गया है 1024। तो बेटर होगा कि आप इस मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए देखते हैं अब हम इसका पार्ट सेकंड। चलिए देखते हैं पार्ट सेकंड, 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 35 को लिख लेंगे 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां a की जगह पे 30 है
और बी की जगह पे है यहाँ पे 5, a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 5। अप्लाई कर दीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर यानी a की जगह पे क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है यहाँ पे 30 और b है यहाँ पे 5। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने अप्लाई किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पे 30 लिखना है, b की जगह पे आपको 5 लिखना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और इंटू b। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। अब ये देखिए 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे बताया था अभी कि 0 का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में डबल हो जाता है वो, ठीक है। तो जैसे 30 का स्क्वायर करेंगे इसमें एक 0 है ना, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 और 60 इंटू 5 हो जाएगा 300। तो चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व। ये 900 प्लस 300 प्लस 25 ये हो जाएगा 325। अब इनको ऐड कर लीजिए 900 को 325 के साथ, ये हो जाएगा 5 2 12। ठीक है, चलिए इनको ऐड करके फाइनली हमें आंसर फाइंड हो रहा है ये, ठीक है 1225। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में है 86 का स्क्वायर। तो 86 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 80 प्लस 6 का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस 4, 90 माइनस 4 क्या हो जाएगा 86, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस के रूप में लिखना है तो 90 माइनस 4 और प्लस के रूप में लिखना है तो 80 प्लस 6, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं 80 प्लस 6। तो यहां पे अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, ये a है और ये है b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे a की जगह पे आपको 80 लिखना है स्क्वायर, प्लस b की जगह पे आपको 6 लिखना है, प्लस 2 a की जगह पे आपको 80 लिखना है और b की जगह पे आपको लिखना है 6। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और एक 0 है, 2 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर 2 0 होते तो दुगने हो जाते हैं 2 टाइम, है ना, यानी कि अगर 2 0 होते तो 4 0 हो जाते, ठीक है। प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 80 के साथ करेंगे 160 और 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 960। चलिए करते हैं इसे आगे सॉल्व। आगे सॉल्व करने के लिए इनको ऐड करना है, हमने इनको ऐड करना है 36 960। तो देखते हैं ऐड करके क्या फाइंड होगा। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 3 1 कैरी हो जाएगा, 6 प्लस 1 7। तो मैं आंसर फाइंड होगा 7396। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं पार्ट फोर्थ। फोर्थ पार्ट है 93 का स्क्वायर। तो 93 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब अप्लाई कर देंगे यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये a है और ये b है, और हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए करते हैं इस फॉर्मूले को अप्लाई। तो आप देखेंगे a की जगह पे यहाँ पे 90 है और b की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर
यानी 90 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2a मीन्स 90 और b मीन्स 3। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 90 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और एक जीरो है तो दो जीरो बढ़ जाएंगे, तो 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा और को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 24 2 कैरी हो जाएगा 3 1 जा 3 और 2 5 540। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इनको ऐड करते हैं, क्या फाइंड होता है 9 4 5 प्लस 1 6 8। तो हमें फाइनली आंसर फाइंड हो रहा है ये 8649। तो ये था आपके पास पार्ट 4। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं पार्ट 5 और 5th पार्ट में हमें फाइंड करना है 71 का स्क्वायर। तो 71 को हम लिख लेते हैं 70 प्लस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये a है और ये b है, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां a की जगह पे 70 रखना है और b की जगह पे 1 रखना है। तो चलिए करते हैं अप्लाई इस फॉर्मूले को। a स्क्वायर 70 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2a मीन्स 70 और b मीन्स हो गया 1। अब इसे करते हैं आगे सॉल्व। 70 का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और एक जीरो है दो जीरो बढ़ जाएंगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को करेंगे 70 के साथ 140 और 140 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ही फाइंड होगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं। चलिए 4900 1 और 140 इनको करते हैं ऐड। ये हो जाएगा 1 4 9 प्लस 1 10 0 1 कैरी हो जाएगा 4 प्लस 1 5। तो हमें आंसर फाइंड हो गया है 5041। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5th। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं पार्ट 6th। तो 6th वाले पार्ट में है 46 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम 46 को ले सकते हैं 40 और प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे a इक्वल टू 40 और b इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए इसे अप्लाई कर देते हैं इस फॉर्मूले को। a स्क्वायर, a क्या है 40 का स्क्वायर प्लस b 6 का स्क्वायर प्लस 2a, a है यहाँ पे 40 और b है यहाँ पे 6। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए 40 का स्क्वायर करते हैं। तो देखिएगा 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और एक जीरो है तो दो जीरो आ जाएंगे प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 80 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 480। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। इनको ऐड कर लेते हैं 1600 36 और 480। देखिए 6 और 8 प्लस 3 11 1 कैरी हो जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11 1 कैरी हो जाएगा 1 और 1 2। तो हमें फाइनली आंसर फाइंड हो जाएगा 2116। अब देखिए पार्ट 6 को हम इस तरह से भी चल सकते हैं। हमें फाइंड करना है 46 का स्क्वायर। 46 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 माइनस 4। ठीक है 50 माइनस 4 लिख लिया। अब ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इस बार माइनस में आ जाएगा। ठीक है आप माइनस में भी जैसे 86 था ना, तो 86 को हम लोग 80 प्लस 6 लिखा था। आप इसे चाहते तो
इसको लिख सकते थे 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो जैसे ये चल रहे हैं वैसे आप इसको भी चल सकते थे। तो चलिए देखिए कैसे चलेंगे इसे। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो चलिए इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो ये दिखेंगे आप लोग, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a की जगह पे आपको 50 लिखना है, b की जगह पे आपको 4 लिखना है। a स्क्वायर 50 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2a। a मीन्स हुआ 50 और b मीन्स हुआ 4। तो चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व। 50 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25 और एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएंगे ये, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ 100 और 100 को 4 के साथ 400 हो जाएगा। चलिए इसे करते हैं आगे सॉल्व। पहले इनको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2516, इन दोनों को ऐड कर लिया है, माइनस 400 इक्वल टू, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2516 में से 400, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा और ये 2। तो आपको फाइनली आंसर फाइंड हो जाएगा 2116। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।